5 प्रकार के धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, ये 5 धर्म है। सबसे पहला दान धर्म बताया। बोले दान, जिसके पास देने को कुछ नहीं है, जिसके पास देने को सद्विचार नहीं है, जिसके पास देने को सद्ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति धन का दान करता है। सबसे निम्न दान है धन का दान। और सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? बोले ज्ञान का दान। दान धर्म बताया। दूसरा राजधर्म बताया। तो बंधु, आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता, अगर कोई राजनेता बैठे हो तो बुरा नहीं मानना, और किसी के परिवार वाले राजनेता हो तो वो भी बुरा नहीं मानना, कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनेता इतने झूठ बोलते हैं, इतना सब कुछ गलत करते हैं, इनको पाप नहीं लगता होगा? बिना छल कपट किए ये लोग बन ही नहीं सकते राजा, बिना छल कपट किए ये लोग बैठ ही नहीं सकते गद्दी पर, थोड़ा तो करना ही पड़ता है। तो क्या इनको पाप नहीं लगता? भागवत में स्वयं बलराम जी कहते हैं रुक्मणी जी को समझाते हुए कि भ्रातापि भ्रातरम हन्यात येन घोर तरस्ततः। बोले आप तो विपक्षी को नीचा दिखाने पर कह रहे हो पाप नहीं लगता, लेकिन यहां यदि भाई भाई भी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हो गद्दी पर बैठने के लिए, राजनेता, और एक दूसरे को गिराने के लिए कितने भी बड़े षड्यंत्र रचा में, तो भी उनको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यही राजधर्म है, यही राजधर्म है। राजधर्म ही है। सारी वो वस्तुएं जो वैष्णवों को नहीं होनी चाहिए, वो सारी वस्तुएं उनमें होती हैं, वो वही राजधर्म है। तो दान धर्मान, राजधर्मान, और फिर आया मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म क्या है? भीष्म पितामह कहते हैं दुनिया की कोई भी वस्तु कर लेना, लेकिन बिना हरि के भजन किए तुमको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वारी मृथे घृत होत वरु सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरहि, यह सिद्धांत अपेल। फिर बताया स्त्री धर्म। स्त्रियों का धर्म क्या है? तब कहते हैं भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। ये स्त्री का धर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं केवल पति सर्वस्व है। भगवान कहते हैं मैंने पुरुषों को केवल एक कुल के उद्धार के लिए बनाया है, लेकिन मैंने माताओं को 2 कुल के उद्धार के लिए बनाया। जब तक विवाह ना हो तब तक पिता के कुल का उद्धार करे, और विवाह होते ही अपने पति के कुल का उद्धार करे। इसलिए उसको चाहिए दोनों कुलों का उद्धार करे, तब उसका स्त्री धर्म निर्वहित होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवान ने 2 कुल के उद्धार के लिए भेजा है। और कुल का उद्धार मतलब आजकल थोड़ी विचित्र हो गई है भावना, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, बस, और कोई नहीं, ऐसा नहीं है। तद्बंधुनाम च कल्याणम स्पष्ट लिखा है। पति को पूजे, जेठ जेठानी को गाली देवे, देवर को उठा के फेंक दे, सास ससुर को पूछे ही ना, ये स्त्री धर्म नहीं है। स्त्री धर्म का मतलब है मेरे पति के समस्त परिवारी जनों का कल्याण का दायित्व मेरा है, कल्याण का दायित्व है। उनका कल्याण कैसे हो, उनका हित कैसे हो, उनका भला कैसे हो, ये जिम्मेवारी है मेरी, उसका कार्य करे। तद्बंधुनाम च कल्याणम, स्त्री धर्म बताया। और अंत में भागवत धर्म बताया। तो भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। जो कुछ भी करो अपनी काया से, वचन से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सब कुछ हरि को समर्पित करना, यही भागवत धर्म है। नरसिंह मेहता के बेटा का ब्याह था, तो जिससे बेटा का ब्याह होने वाला था वो बहुत बड़ा सेठ था। तो जब ब्याह संबंध पक्के हो जाते हैं ना, तो 2-4 लोग ऐसे भी आते हैं कि एक दूसरे की वहां बुराई बताने वाले, अरे तुमने कहां संबंध कर दिया, उसके बारे में तो ऐसा ऐसा सुना मैंने,
अरे तुम कहाँ ले जा रहे हो अपनी बेटी को, तुम कहाँ बेटा को भेज रहे हो, वो लड़की तो ऐसी है। ऐसे 2-4 लोग आते हैं बीच में ऐसे। तो ऐसे ही नरसिंह मेहता जी के दुष्प्रचार करने वाला पहुंच गया। जहां पर नरसिंह मेहता के बेटा का ब्याह संबंध पक्का हुआ, वहां पर एक आदमी गया, बोला अरे तुमने कहाँ अपनी बेटी भेज रहे हो? बोले क्यों? अरे नरसिंह मेहता बड़े भक्त आदमी है। बोले भक्त काहे का भक्त आदमी? एक समय का भोजन करता है, फिर उसके यहाँ भोजन करने के लिए सामग्री नहीं होती। तो नरसिंह मेहता जहां पर उनके बेटे का ब्याह होना था, वहां जाकर के किसी ने कहा, बोले नरसिंह मेहता कोई अच्छा आदमी थोड़ी है, उसके यहाँ तो एक समय की रोटी बनती है पर दूसरे दिन भोजन नहीं होता, इतना दीनहीन सा व्यक्ति, कहाँ अपनी बेटी भेज रहे हो? बेटी सदैव अपने से ऊंचे कुल में भेजनी चाहिए। आकर के और महाराज सुनाने लगे। तो वो भी भला आदमी था, उसने कहा अब मैं मना कैसे करूं? नरसिंह मेहता ने सब व्यवस्था कर ली होंगी, सब पक्की हो गई बातचीत, अब मना करना अच्छा नहीं लगता। तो बोले एक काम हो सकता है। बोले क्या? तुम एक पत्र लिख करके भेजो और उस पत्र में ये लिख करके भेजो कि मेरी बेटी की आने वाली जो बारात हो, जिसमें आपका बेटा आवे, वो बारात ऐसी होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? बोले इतना लिखना कि नरसिंह मेहता देखते ही बोले कि भाई मैं नहीं कर सकता इतनी व्यवस्था, इतने हाथी, इतने घोड़ा, इतने बैंड बाजे, इतने लोग, इतने स्वापा वाले, इतने ये, इतने वो। महाराज पूरा खर्रा लंबा चौड़ा बना करके, पूरा लिख करके और पत्र बना करके बाहर जय श्री कृष्ण लिख करके भेज दिया नरसिंह मेहता के यहाँ। भागवत धर्म किसे कहते हैं वो बता रहा हूं। नरसिंह मेहता के यहाँ जैसे डाकिया पहुंचा, बोले मेहता जी आपका एक पत्र आया है। बोले कहाँ है, दिखाओ। तो जैसे ही पत्र देखा तो पत्र पर ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। तो हंसने लगे, बोले पागल, मेरा नहीं है, ये तो ठाकुर जी का है, दूसरों का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। और नरसिंह मेहता लेके गए, बोले लाल जी किसी ने आपके नाम से पत्र भेजा है जय श्री कृष्ण लिख करके, अब मैं तो पत्र दूसरा का पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ लेना आप। और ठाकुर जी के पास धर के चले गए। ठाकुर जी वहीं सोचे अरे मेहता पढ़ तो ले, उसमें क्या लिखा है। लेकिन नरसिंह मेहता का विश्वास प्रबल है। कितना अकिंचन भाव। जय श्री कृष्ण देख करके बोले ठाकुर जी की वस्तु है, मैं तो देखूंगा भी नहीं। और धरिया है वहीं पे। और महाराज वहां लड़की वाले इंतजार कर रहे कि पत्र आवे, रिटर्न में कुछ लिखें कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा आदि आदि। अब तो शादी की तिथि बिल्कुल समीप आ गई और नरसिंह मेहता के यहाँ से कोई पत्र नहीं आया। तो उन्होंने भी सोचा, बोले मेहता जी ने व्यवस्था कर ही ली होगी, शादी होगी, चलो व्यवस्था करो। पूरे मंडप सजाए, पूरी सब व्यवस्थाएं हुई। अब मेहता जी 4 बाराती, 2 नंगाड़े वाले और एक मरी गिरी सी घोड़ी, और इस पे अपने बेटा को बिठा के दुल्हा बना के लेके जा रहे अपनी बारात। ठाकुर जी भीतर से मंदिर में से देख रहे हैं, बोले मेहता मरेगा तू आज। जैसे मेहता जी जाने लगे नृत्य करते हुए, ठाकुर जी के मन का भाव, बोले कि उसने पत्र देखा ही नहीं, मुझे दे दिया, इसका मतलब जिम्मेवारी अब मेरी है कि जितनी सामग्री लिखी है वो सब पहुंचनी चाहिए। इतने में नरसिंह मेहता देखते हैं एक गली में से कोई नगाड़ा बजाता हुआ आ रहा है, एक गली में से कोई हाथी पर चढ़ता हुआ आ रहा है, कहीं से घोड़ों की फौज आ रही है। महाराज देखते ही देखते किलोमीटरों लंबी बारात हो गई नरसिंह मेहता की। मेहता जी बोले ये सब मेरे लाला की मित्र मंडली होगी। आगे पीछे जहां देखें तो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और कोई घोड़े पर चढ़ के नाच रहा है, कोई ऊंट पर चढ़ के नाच रहा है, आगे हाथियों की फौज चल रही है। मेहता जी बोले बढ़िया भैया, ऐसी सुंदर बारात चले, लेके चलो। और वहां हल्ला मच गया। बोले अरे आपकी बेटी की होने वाली पति की बारात तो देखो एक बार। बोले कहाँ है, दिखाओ। बोले यहाँ से नहीं, पहाड़ी पर चढ़ के चलो, वहां से दिखेगी। पहाड़ी पर जाकर के देखा, दूरबीन लगा करके, तो महाराज किलोमीटरों दूर तक महाराज लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और सबको देखते देखते दूरबीन थोड़ी आगे की तरफ की तो सबसे आगे क्या देखा, 2 हाथी हैं और एक हाथी पर बलभद्र, दूसरे हाथी पर स्वयं श्याम सुंदर नरसिंह मेहता के लड़के की बारात लेकर के जा रहे हैं। ये है भागवत धर्म। मैंने कल भी कहा था, आलसी होना नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर मत रखो, ठाकुर जी को सौंपो, जो करेंगे सब मंगल होगा। और यदि कुछ ऐसा हुआ जो आपने नहीं विचार किया था, तो उसको भी यही सोचना ठाकुर जी ने शायद ये इसलिए ऐसा किया, शायद इसी में मेरा मंगल होगा। ये भागवत धर्म है।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभा नुषितस्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सब कुछ नारायण को समर्पित करो। ये भागवत धर्म। श्री भीष्म पितामह 5 धर्मों का वर्णन करते हुए और फिर पांडवों से कहते हैं अब तुम्हारा काम हो गया, संशय दूर। बोले हाँ, अब तुम जाओ, चलो मुझे मेरा काम करने दो। दूर खड़े ठाकुर जी से बोले आओ, अब आप आओ सामने। जैसे ही ठाकुर जी आकर के खड़े हुए, भीष्म पितामह अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं, पड़े हुए हैं बाणों की सैया पर, और भगवान से कहते हैं अब जब तक मेरे प्राण ना निकल जाएं, हिलना नहीं यहां से। तो भगवान का चेहरा मुरझा गया। बोले इसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, अब इसका मन कर जाए मैं 10 साल मरूं ही नहीं तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। मतलब आज मैं द्वारिका पहुंच ही नहीं पाऊंगा। सुबह से निकला हूं, कभी कोई दुखी, कभी किसी को कष्ट, कभी कोई रोता है, और अब भीष्म पितामह ने तो बांध ही दिया। बोले जब तक प्राण नहीं निकले खड़े रहना। तो ठाकुर जी के चेहरे पे जैसी मुरझाहट हुई, भीष्म पितामह बोले ऐसा मुरझाया हुआ चेहरा नहीं चाहिए मुझे, प्राण निकाल रहा हूं मैं। प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लसत्, आपके दोनों गाल ऐसे चमकने चाहिए जैसे गुलाब जामुन। प्रसन्न हो जाइए और मैं आपके मुखमंडल को देख करके अपने प्राण त्यागूंगा। ऐसी मृत्यु हो जहां भगवान भी तुम्हारे वश में होकर के खड़े रहे सामने। क्या इच्छा रखनी कि मेरा पुत्र सामने हो, पुत्री सामने हो। जीवन भर उन्हीं को तो देखा है, जीवन भर उस परिवार को, उस धन को ही तो हृदय से लगा करके रहे हैं। अंत काल हो तो ऐसा हो कि श्री राधा रमन लाल सामने खड़े हों, किशोरी जी बगल में खड़ी हों, अष्ट सखा पीछे खड़े हों, श्री गोवर्धन नाथ का दिव्य पर्वत दिख रहा हो, यमुना का पुलिन हो, मयूरों की कुहुक सुनाई दे रही हो, संत जन कीर्तन कर रहे हों, विचरण कर रहे हों, श्याम सुंदर मधुर मधुर वंशी का नाद कर रहे हों, हम उसी परिकर में विचरण करते हुए अपने प्राणों को त्यागते हुए ठाकुर जी के साथ उस सघन कुंज में प्रवेश कर जाएं, ऐसा भाव हो। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति का गान करते हैं, और ये श्रीमद् भागवत की दूसरी स्तुति है। अद्भुत स्तुति है भीष्म पितामह की। कुछ शब्द मेरे साथ में गुनगुना लीजिए। आयते मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मेन वद्या युधितुर्गर्जो विधुम्न विश्वक् कचलुलितश्लमवार्यलङ्कृताशे मम निशितशरै विविद्यमानः त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
सपदि सखी बचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसै निकायुरक्षा हृतवत पार्थ सखे रते ममास्तु व्यवहित प्रतना मुखं निरीक्ष स्वजन वधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म वेद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। अब इस स्तुति का इतना सुंदर अर्थ मैंने पूरी नहीं गाई है, थोड़े से 2-4 श्लोक गाए हैं केवल। इतने अद्भुत भाव हैं ठाकुर जी के प्रति, 2-3 श्लोक गा के फिर हम आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह? बंधुओं देखो, कथा लगभग लोगों को शायद हो सकता है पता भी हो, लेकिन इन स्तुतियों के भाव जो है ना वो अद्भुत है। ये समझने योग्य हैं, ये जीवन उतारने योग्य हैं और अपनी वैष्णव भक्ति में करने योग्य हैं। ये पॉइंट्स हैं जो यहां पर हमारे पूर्वज वैष्णवों ने किए हैं, हमको ये करने चाहिए। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं भगवान से? इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंग वे विभूमने। ये प्रभु, इति शब्द का प्रयोग संस्कृत में तब किया जाता है जब अपने वाक्य को हम विराम देते हैं, तो इति कहते हैं। लेकिन भीष्म पितामह की स्तुति कितनी वर्सेटाइल है, प्रारंभ ही इति से हो रही है। इति भीष्म पितामह कहते हैं मानो इति शब्द कहते ही उन्होंने संसार को उसी समय खत्म कर दिया। बोले नाथ, अब मेरे जीवन का अंत हुआ। अब तक मैं अपने जीवन का एक नाटक कर रहा था, कौरवों के पक्ष का था, मैं आप लोगों का काका बना घूम रहा था, पितामह के नाम से जाना जा रहा था और आदि आदि भाव से उन सब चीजों की अब इति, अब जो मैं कह रहा हूं ये मेरा वैष्णव भाव है। मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने। नाथ, मैं आपको एक कार्य देके जाना चाहता हूं। भगवान बोले कौन सा कार्य? बोले एक अधूरी कामना मेरी रह गई है, मुझे लग रहा था मैं किसको देके जाऊं, लेकिन आप ही उसको पूर्ण कर सकते हो। भगवान बोले हाँ बताओ, संभव होगा तो करेंगे। बोले संभव नहीं, करना ही पड़ेगा आपको। बोले अच्छा बताओ तो सही, कामना क्या है तुम्हारी? भीष्म पितामह कहते हैं मेरी एक बेटी कुंवारी रह गई है, उसका ब्याह नहीं हुआ है अभी तक, आप उसका ब्याह करवा दीजिए। भगवान बोले अभी तो बोल रहे थे संसार की इति, और फिर से तुमने संसारी चर्चा करी मेरे से। बेटी है तो, और सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह तो ये है तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुमने ब्याह तो किया नहीं कभी, बेटी कहां से हो गई? कहां से आई है बेटी तुम्हारी? भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, बोले आज पूरे विश्व को फंसाने वाला अपने बातों के जाल में, मेरे जाल में फंस गया। भगवान वो क्या कहना चाहते हो? बोले प्रभु आपने सबको एक बेटी दे रखी है बिना ब्याह की। कौन सी बेटी? बोले उसकी मति, उसकी बुद्धि। वो मति रूपी बुद्धि उससे कुसंग करवाती है, उससे दूषित कर्म करवाती है, उससे संसार की हर वस्तु करवाती है। बेटी कौन जो पिता को अपने वश में रखे? लेकिन नाथ, जब उस बेटी का ब्याह हो जाता है ना, तो वो बेटी किसके वश में हो जाती है? अपने पति के वश में। तब भी पिता को कभी कभी फोन करके अपनी कामना पूरी करवाती है, लेकिन तब भी वो क्या कामना करवाती है? जो उसका पति कहता है। तो इसलिए नाथ,
मेरी मति रूपी बेटी का आप ब्याह करवा दीजिए, जिसका मैं आज तक तुम्हारी बेटी का पिता था, वो जो कहती थी मैं करता था। उसने कहा कौरवों का संग करो, दुर्योधन का साथ दो, ऐसे युद्ध लड़ो, ये क्रियाएं करो, मैंने सब किया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि इस बेटी का ब्याह कर देना चाहिए, तो आप मेरी बेटी का ब्याह कर दो। भगवान बोले अच्छा, तो इस ढंग से गा रहे हो स्तुति? बोले हाँ महाराज। बोले अच्छा, तो बताओ तुम्हारी बेटी को कैसा लड़का प्रिय है? कन्या वर्यते रूपम, कन्या जो होती है वो रूप से ब्याह करती है। तुम्हारी बेटी को कैसा कौन प्रिय है मुझे बताओ। भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कौमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। गली मोहल्ले के सुंदर लड़कों से मेरी लड़की ब्याह नहीं करेगी, तो त्रिभुवन सुंदर चाहिए, जो त्रिभुवन में उससे सुंदर कोई ना हो। उसका वर्ण कैसा हो? बोले तमाल वर्ण का हो, थोड़ा सांवला सा हो, जिसको देख करके रवि यानी कि सूर्य भी स्वयं को बादलों की ओट में छुपा लेता हो। ऐसे सुंदर पुरुष से मेरी बेटी का ब्याह कराओ। भगवान बोले ऐसे पुरुष तो केवल हम हैं। तो बोले तो वही तो कह रहे हैं, आपसे ब्याह कराना है अपनी बेटी का। देखो अब सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं भीष्म पितामह कि मेरी मति आपके चरणों में चली जाए, किस ढंग से घुमा करके ठाकुर जी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यही तो वैष्णवता है। अब हम सीधे ठाकुर जी के चरणों में जाके कहते हैं मेरा जीवन तेरी शरण, मेरी मति आपके श्री चरणों में, मैं हूं नाथ आपका, आप हो मेरे। आदि आदि सिंपल सीधी बातें कहते हो। दाल चावल रोज खाओगे तो फिर एक दिन मन भर जाएगा। ठाकुर जी रोज एक ही बात सुन के वो भी उबासी लेते होंगे जब आप बोलते हो। कुछ अलग ढंग से बोलने का प्रयास करो, जैसे भीष्म पितामह बोल रहे हैं। भगवान बोले अच्छा, मुझसे ब्याह करोगे? तब फिर भगवान आगे गिनवाते हैं कि दामाद में कौन कौन से गुण होने चाहिए, और उन सारे गुणों को फिर भीष्म पितामह भगवान में ही दिखा देते हैं। और एंड में आके कहते हैं बोले देखो आप बच के भाग नहीं सकते, मेरी बेटी तो आपसे ही ब्याह करेगी। इस प्रकार पितामह ने पूरी स्तुति गाई। गाने का मन तो मेरा है कि मैं पूरी सुनाऊं, लेकिन फिर आगे के प्रसंग छोटे रह जाएंगे। अब बाकी आप बताओ, सुनाएं पूरी कि आगे चलें? सुनाएं पूरी? सुना दें? चलो। भीष्म पितामह से भगवान कहते हैं बोले ये स्वरूप तो हमारा है। बोले महाराज आप कोई कम सुंदर हो? त्रिभुवन सुंदर हो आप। हमारे ब्रजवासी कहते हैं हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। तुमने बहुत मेहरबानी करी लाला जो तुम लाला बन के आए। यदि कहीं तुम नंद की लाली बन करके आए होते और लाली के रूप में यदि वृंदावन बिहारी खड़े होते तो आज तो लोग देख करके निहाल होते हैं। लेकिन जब लाली बन के आते तो क्या होता? बोले वृंदावन में महाराज लोग जाकर के ठाकुर जी के रूप को देख के गला ही न्योछावर कर देते। इतने सुंदर हैं आप। ठाकुर जी ने कृपा करी कि पुरुष बन के आए। यदि कन्या बन के आते तो मैं एक दिन बता रहा था ना, मोहिनी रूप धारण किया, शंकर जी पीछे भग रहे थे। भगवान बोले मैं नारायण हूं। बोले नहीं तुम नारायण नहीं हो, तुम तो मेरी मोहिनी हो। इतने सुंदर। मेरी बेटी आपसे ब्याह करेगी। भगवान बोले देखो केवल सुंदरता देख के ब्याह नहीं करना चाहिए, होने वाले दामाद में और भी गुण होने चाहिए। भीष्म पितामह बोले और कौन सा गुण होना चाहिए? बोले सुंदरता होनी चाहिए, पर दूसरा गुण उसके अंदर शौर्य होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले युधितुर गर जो विधुम्न वेश्वक कचलुलित श्रम वार्यलंकृताशे मम निशित शरीर विविद्यमान त्वच विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आपसे बढ़िया शौर्य किसका हो सकता है? महाराज कौरवों की सेना में इतने बड़े बड़े योद्धा थे, कहां तक कहें भीष्म पितामह की बाणों की कला इतनी अच्छी थी कि भीष्म पितामह जिसको केंद्र में लेकर के बाण छोड़ते थे वो कहीं जाकर के छुप जाए, बाण उसी को ही लगेगा। लेकिन कृष्ण उस महाभारत के युद्ध में हम बड़े बड़े वीरों के सामने अर्जुन को एक बाण भी लगने नहीं दिया। क्यों?
क्योंकि उसके रथ के सारथी आप थे। आप इतनी द्रुत गति से उसके रथ को दौड़ाते थे कि हमारे बाण उसको पकड़ ही नहीं पाते थे। इससे यह बात सिद्ध होती है कि आपसे बढ़िया शौर्यवान कोई नहीं है। आप मेरी बेटी को बहुत रक्षा करके रखोगे। जब आप अर्जुन की इतनी बढ़िया रक्षा कर सकते हो, मेरी बेटी तो सुरक्षित रहेगी आपके पास। सौंदर्य भी है, शौर्य भी है। भगवान बोले केवल सौंदर्य शौर्य के बल पर ध्यान नहीं करना चाहिए, दामाद में तीसरा गुण भी देखना चाहिए। भीष्म पितामह बोले बताओ कौन सा गुण देखें? बोले उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं आपसे बढ़िया स्वभाव किसका होगा? कैसा स्वभाव है ठाकुर जी का? सपदि सखे वचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोरथम निमिष्य। मालिक अपने नौकर से कहे कि चलो गाड़ी साफ करके निकालो, मुझे जाना है, तो समझ में आता है। लेकिन नौकर कहे मालिक जी गाड़ी साफ करके निकालो, जाना है, सुनने में अटपटा लगता है ना। लेकिन बोले महाभारत में यही हुआ था। अर्जुन कहता है कृष्ण को, उसकी इतनी हिम्मत। आपसे प्रार्थना नहीं की थी भगवान, उसने आपसे निवेदन नहीं किया था। महाभारत में अर्जुन कहता है सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। आपको आज्ञा देता है और आप क्या करते हैं? जो आज्ञा। तुरंत आप रथ में जाकर के बैठते हैं, चाबुक मारते हैं, घोड़ा आगे चलने लगता है और ले जाकर के आप उसको पहुंच जाते हैं। ये आपके स्वभाव की मधुरता नहीं है तो क्या है? ये आपके स्वभाव का माधुर्य ही तो है भगवान। सब लोग ध्यान से श्रवण करो। ठाकुर जी का स्वभाव भी मधुर है, सौंदर्य है, शौर्य है, स्वभाव। अच्छा एक बात कहूं, ठाकुर जी का स्वभाव हमारे ब्रज के एक बहुत बड़े कवि हुए श्री बिंदु जी महाराज। बिंदु जी महाराज कहते हैं, बोले ठाकुर जी आपका पहले स्वभाव अच्छा था, अब बिगड़ गया है। बिंदु जी कहते हैं पूतना को आप उद्धार कर सकते हो, कंस का उद्धार कर सकते हो, 10 मुंह वाले रावण का उद्धार कर सकते हो, शूर्पणखा का उद्धार कर सकते हो, इन राक्षसों का उद्धार, और तो क्या कहें जो मानव नहीं था उस गजेंद्र का उद्धार कर सकते हो। हम में कौन से कांटे लगे हैं? हमारा उद्धार क्यों नहीं करते हो? गजराज तारो तेने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसी मेहता को तारो वही वार सवारने को वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। ये जितने भी लोग आपने तारे हैं ना, इन सब हमने पूरा एनालाइज करके देखा है, सबसे ना आपका कोई ना कोई काम पूरा होता है। आपने गजेंद्र को क्यों तारा? बोले आपको उसको ऊपर बैठ के सवारी करनी थी, इसलिए आपने उसको तार दिया। गजराज तारो तेने आवने को जावने को। और मीराबाई को बोले मेड़ता की है, मारवाड़ी लोग बढ़िया भोजन बनाते हैं। क्या सुबह दोपहर हम अपने रसोईया को बोले तू एक ही दाल बनाया कर, बाकी नीचे से लाया कर, कितना बढ़िया बनता है। कहां से आए आपके रसोईया? जोधपुर से ना। और जोधपुर किसकी भूमि है? राजस्थान किसकी भूमि है? मीराबाई की भूमि है। मीराबाई को क्यों तारा? बोले मीराबाई को इसलिए तारा खावने पकावने को। वैकुंठ के बावर्चियों के हाथ में स्वाद नहीं आ रहा था तो आपने मीराबाई को ताड़ दिया। बढ़िया मारवाड़ की मेवाड़ की मीराबाई आई, आकर के बढ़िया पकवान बना के खिलाएगी, इसलिए उसको तारा आपने। और नरसी मेहता को तारो वही वार सवारने को। लोग इतनी दान दक्षिणा चढ़ाते हैं तो एक अकाउंटेंट भी तो होना चाहिए, नरसी मेहता को तार दिया। वेद सुनने में आपको बहुत अच्छा लगता है इसलिए जयदेव आपने तार दिया। ये सब आपने तारे क्योंकि इनसे आपका कोई ना कोई काम बनना था। मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, मुझे तार के दिखाओ तब आपका नाम मानूंगा, तारणहार है। मैं किसी काम का नहीं हूं आपके। बिंदु जी महाराज कहते हैं इतने अच्छे शब्द हैं इस पद के, वो भगवान से शिकायत करते हैं, बोले पहले आपका स्वभाव अच्छा था अब नहीं है।